सरकारी नौकरी में तबादला एक प्रशासनिक व्यवस्था, तो फिर शहर में इस पर राजनीति क्यों? वर्तमान में शहर में एक गायनिक चिकित्सक के स्थानांतरण को लेकर सरकारी अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। इस प्रकरण को लेकर शहर के शुभचिंतक दो फाड़ हैं। एक पक्ष ने चिकित्सक के स्थानांतरण को उचित करार देते हुए इसे उचित और प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बताया, वहीं दूसरा पक्ष चिकित्सक की सेवाओं की दुहाई देते हुए उनका तबादला निरस्त करवाने की मांग पर अड़ा है और इस हेतु अस्पताल परिसर में धरना भी दिया जा रहा है। खैर, चिकित्सक के तबादला प्रकरण के बाद यह साफ दिखाई दे रहा है कि राजनीति करने वाले अस्पताल जैसे पवित्र स्थान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को भी शहर हित और शहर विकास से कोई लेना देना नहीं। चिकित्सक तबादला प्रकरण को लेकर आइए देखते हैं जे स्काई न्यूज चैनल की एक खास पेशकश। सरकारी नौकरी में तबादला एक शासकीय व्यवस्था है। IAS, IPS सहित सभी सरकारी कर्मचारियों का तबादला एक सतत प्रक्रिया है। सरकार व्यवस्थाओं और सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के तबादले करती है। तबादलों से ही अलग अलग स्थानों पर सेवाएं देने के दौरान कर्मचारी को भी अलग अलग अनुभव मिलते हैं और उन्हीं अनुभवों का लाभ वे अपने सेवा काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को देता है। शहर के AKH की गायनिक चिकित्सक डॉक्टर श्रुति चौधरी का तबादला भी एक शासकीय व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इसको लेकर शहर के हितैषियों के दो फाड़ हो गए। सभी लोग इस तबादले को लेकर अपना अपना राग अलापने लगे हैं और इस राग में AKH के चिकित्सकों की कमी को दूर करने की बात कोसों दूर हो गई। चिकित्सक के तबादले को लेकर कई लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। आखिर शहर से क्या गया कि लोगों को धरना देने तक की नौबत आ गई। एक चिकित्सक का तबादला हुआ है, सरकार उसके स्थान पर किसी और की व्यवस्था करने की बात कह रही है। एक ही शहर के हितैषियों को किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में अलग अलग राग अलापना ठीक नहीं है। शासन को अपना काम करने दें और शहर के शुभचिंतकों को केवल इस बात पर ध्यान फोकस करना होना AKH में चिकित्सकों और स्टाफ की कमी को लेकर किस प्रकार उस समस्या को दूर किया जाना चाहिए। उसके लिए धरना प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन या फिर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास होना चाहिए था और इसके लिए एकजुटता भी दिखानी चाहिए थी। मालूम हो कि शहर के किसी भी संगठन अब तक अमृतकौर अस्पताल की दशा सुधारने और शहरवासियों को बेहतर सेहत उपलब्ध करवाने के लिए आगे आकर आवाज उठाने में न कहीं हिचकिचा रहे हैं। अब एक महिला डॉक्टर के तबादले को लेकर हंगामा मचा है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर महिला चिकित्सक को लेकर इतना हंगामा क्यों है। यह पहली डॉक्टर नहीं है जिसका तबादला हुआ। सैकड़ों लोग आए और चले गए। अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी एक समस्या है जिसके लिए आवाज उठती रही है, आगे भी उठती रहेगी, लेकिन इस समस्या का समाधान एक श्रुति चौधरी के तबादला निरस्त करने से क्या हो पाएगा? भाजपा पार्षद और नगर परिषद उपसभापति रिखपचंद खटोर का कहना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के तबादले पर राजनीति क्यों? शहर के विकास की सोचने वालों को अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति करवाने के लिए एकजुट होना चाहिए। विवादों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी की तबादला होना ही चाहिए ताकि शहर में शांति बनी रहे और अस्पताल जैसे स्थान को राजनीति करने वालों से बचाया जा सके। जो डॉक्टर श्रुति चौधरी है उसके खिलाफ और उसकी कार्यशैली के खिलाफ जिस तरह का माहौल चल रहा था और उनका ट्रांसफर होने के बाद भी यहाँ से रिलीव नहीं किया जा रहा था, उसका आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों, सरपंचगणों तो सभी में पूरा रोष था और उस रोष को विरोध करने के लिए कि भाई श्रुति चौधरी को रिलीव करो, उसके लिए हम यहाँ के PMO साहब डॉक्टर दिलीप जी चौधरी से हम सब पार्षद मिल आए और उनको ये कहा कि श्रुति चौधरी को तुरंत प्रभाव से यहाँ से निलंबित करें क्योंकि इनका कार्यकाल हमेशा विवादास्पद रहा है। इसलिए सभी पार्षदों के दबाव बनाया और सभी पार्षदों ने PMO दिलीप जी चौधरी से बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं इनको रिलीव कर रहा हूँ, लेकिन हमने कहा कि रिलीव आप हमारे सामने रिलीव करो, रिलीव ऑर्डर पे दस्तखत करो। तो उन्होंने रिलीव ऑर्डर मंगा के हमारे सामने रिलीव पे उनको यहाँ से रिलीव करने के लिए दस्तखत किए। इसके लिए डॉक्टर दिलीप चौधरी का हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण व सब जनप्रतिनिधिगण इस संदर्भ में कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष और सेवा दल के प्रदेश नेता एडवोकेट रामेश्वर मेवाड़ा ने अस्पताल में राजनीति का जहर घोलने वालों के ट्रांसफर को उचित बताया। कहा कि राजकीय सेवा में ट्रांसफर सजा नहीं है, जहां जाते हैं और जाएंगे वहां डॉक्टर ही करेंगे। ब्यावर में रहकर ही डॉक्टरी करने का किसी का विशेषाधिकार नहीं है। विरोध में धरना करना और कुछ और भी संकेत करता है। अस्पताल को राजनीति का अड्डा बनाना गलत है। डॉक्टर श्रुति चौधरी के स्थानांतरण को लेकर चल रहे तथाकथित शहर के तथाकथित संगठनों के द्वारा आंदोलन कि भाई इसका ट्रांसफर निरस्त किया जाए, मेरी एक बात समझ में नहीं आई
कि जिन लोगों को, जिन जिम्मेदार लोगों को, जिन जिन राजनीतिकों को शहर के हित में, इस अस्पताल के हित में आंदोलन करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। केवल एक डॉक्टर के ट्रांसफर रुकवाने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, और उसका भी ट्रांसफर उसके कृत्य के ऊपर बिठाई गई जांच, जिसमें एक प्रसूता और एक बच्चे की मौत हो गई थी, उस जांच के परिणाम स्वरूप की गई। अब उस जांच के परिणाम स्वरूप अगर किसी का ट्रांसफर होता है या राजकीय सेवा में स्थानांतरण, तो रूटीन की बात है, ये एक प्रक्रिया है जिसकी जहां अच्छी जरूरत हो उसको वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें आंदोलन करने की क्या आवश्यकता होगी? और ब्यावर में ही किसी डॉक्टर को नौकरी करना है, ये कहां तक मतलब उसका विशेषाधिकार है कि नहीं भाई मेरे को तो ब्यावर में ही रहना है। अरे भाई जहां भी जाएगी डॉक्टर बनेगी तो सेवा करेगी। मेरा सभी राजनीतिक संगठनों और सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन है कि वो इस शहर के बहुत बड़े अस्पताल, जिसके कि 4 जिले के लोग बाग आते हैं, जिनको सेवाएं देते हैं, वो उसमें कोई कमी है तो उसके विकास के बारे में बात करें, इस अस्पताल की कमियों के बारे में बात करें, इसको सुधारने की बात करें। नहीं हो तो जन सहयोग से हम उन कमियों को दूर कैसे कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा करें। वो तो इनसे होता नहीं। लेकिन एक डॉक्टर का स्थानांतरण रुकवाने के लिए किया जा रहा आंदोलन किसी भी दृष्टि से मैं उसको उचित नहीं मानता, क्योंकि राजहित समझो चाहे जनहित समझो, अस्पताल के विरुद्ध आंदोलन किया जाना बहुत ही गलत बात है। आप किसी की सेवा करने के लिए वहां जाओ, किसी को कोई तकलीफ हो रही हो, उसके बारे में डॉक्टरों से सलाह करो, डॉक्टर से बात करो, भाई कोई कमी हो, कोई हो तो उसकी सहायता करो, वो बात तो उचित है। लेकिन ये इस तरह के फालतू का आंदोलन करके ये एक बात दूसरी बात को दर्शाते हैं कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे कोई बड़ा कार्यक्रम है जिसके लालच में ये लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं। मेरा सभी साथियों से एक बार पुनः आग्रह है कि इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों को त्यागें और इस शहर के विकास के लिए और इस अस्पताल के विकास के लिए अपने सकारात्मक प्रयास करें। खैर, दोनों पक्ष अपने अपने नजरिए से सही हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान हालातों को देखकर लगता है कि शहर की राजनीति उबाल मारने लगी है और राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय उसका शिकार हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका सीधा नुकसान मरीजों को हो रहा है।